Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Welcome you all in science class. We were doing unit number 1. Today we are going to complete this unit. Open your books. Page number 13. Here 2 boxes are given. Today we are going to read these boxes and we will do exercise questions. First box is tidbits. फर्स्ट बॉक्स में जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपने बताना है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स. एज यू ऑल नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. एंड व्हाट आर सेल? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक यूनिट है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑर्गेनिज्म. सेल क्या है? बेसिक यूनिट है किसका? स्ट्रक्चर का और फंक्शन का. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं और फंक्शंस हैं उनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल. सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के कम्बिनेशन से. अब आपने बताना है कि ह्यूमन बॉडी में, फ्लोरिंग प्लांट्स में और एनिमल्स में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं या वो कितने नंबर ऑफ सेल्स के कम्बिनेशन से वो बने हैं. ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स. ह्यूमन बॉडी में जो सेल के नंबर हैं वो कितने हैं? मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स. नेक्स्ट वन इज फ्लोरिंग प्लांट्स. व्हाट आर फ्लोरिंग प्लांट्स? फ्लोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नॉन एज फ्लोरिंग प्लांट्स. इन फ्लोरिंग प्लांट्स 9 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. कितने टाइप्स के सेल्स हैं? 9 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लोरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट वन इज एनिमल्स. एनिमल्स में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 7 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आपने बताना था नंबर ऑफ सेल्स. तो ह्यूमन बॉडी में कितने हैं नंबर ऑफ सेल्स? 200. फ्लोरिंग प्लांट्स में 9 टाइप्स और एनिमल्स में 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट है किडनी से रिलेटेड. व्हाट आर किडनीज? किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, किडनीज क्या हैं? इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का. एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. हमारे ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, किडनी उनको रिमूव करता है. इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी में है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो भी वाटर की अमाउंट है या क्वांटिटी है उसको कौन कंट्रोल करता है? किडनीज. Kidneys control the quantity of water in body. Next box देखें, which is related to organisms. As you all know that in the organizations of life or in the cellular organizations there are different levels. First one is cell, next one is tissue. When tissues combine they form organs. When organs combine they form organ system. And what are organisms? Organisms are combination of organ and organ system. ओके, अब आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को कि ऑर्गेनिज्म क्या है. एंड ऑर्गेनिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? एक दूसरे की हेल्प से, यानी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या बनाते हैं? एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हाईएस्ट लेवल पे आते हैं. द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज़ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में है वो किसका है? ऑर्गेनिजम्स का. और अगर कोई भी ऑर्गन या कोई भी बॉडी का पार्ट अगर प्रॉपरली वर्क ना करे, ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम या कोई भी बॉडी का पार्ट अगर प्रॉपरली वर्क ना करे तो इससे क्या होता है? डेथ भी कॉज हो सकती है. इफ़ एनी of the body system fails to work properly, a living organism may die. Okay, please note down diary for today. Read book page number 13. आप लोगों ने book page number 13 पे ये जो 2 boxes गिवन है इनको अच्छे तरीके से read करना है. इसके अलावा exercise questions, question number 3, answer the following questions in detail. इसका part 4 देखें. Write about shoot system of a plant. Shoot system of a plant में आपने नोट याद करना है, लिखना नहीं है, जस्ट इसको याद करना है. बुक के पेज नंबर 11 और 12 पे जो हेडिंग है शूट सिस्टम वाली, आपने वो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर याद करना है. ठीक है, इसके अलावा पार्ट 5 देखें. डिफाइन अ सेल, अ टिश्यू,
एन ऑर्गन सिस्टम एंड एन ऑर्गेनिज्म। इनकी डेफिनेशंस आप लोगों ने जस्ट याद करनी है। सेल की डेफिनेशन गिवन है पेज नंबर 4 पे, ठीक है। पेज नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन में जस्ट इतना सा आएगा, ठीक है। सेल की डेफिनेशन आपने बुक के पेज नंबर 4 से याद करनी है। टिश्यू की डेफिनेशन गिवन है पेज नंबर 9 पे, बुक का पेज नंबर 9। इसमें जो लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ये टिश्यू की डेफिनेशन। नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन की डेफिनेशन गिवन है पेज नंबर 10 पे। An organ is made up of different tissues which work together. An organ performs one or more than one functions, ठीक है। ऑर्गन की डेफिनेशन गिवन है पेज नंबर 10 पे। नेक्स्ट देखें ऑर्गन सिस्टम, इसकी डेफिनेशन गिवन है पेज नंबर 11 पे। An organ system is a group of organisms which work together. Different organ systems do वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शंस, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन अभी आपने याद की, इसको आपने याद करना है बुक का पेज नंबर 13 पे। जो येलो बॉक्स है इसकी सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। पिछली स्लाइड पे भी इसका आंसर गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करके फिर इसको रफ कॉपीज़ पे या रजिस्टर्स वगैरह पे आप लोगों ने इसको लिखना है। It's all about today's lecture. Thank you and Allah Hafiz.